गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर 4th यूनिट। आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी थी और आज 4th यूनिट एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। लोअर क्लास में भी आप पढ़ चुके हो। एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स मे बी कंसिडर्ड टू बी द डेरिवेटिव्स ऑफ नाइट्रिक एसिड obtained by the replacement of one OH group by one aryl group। नाइट्रिक एसिड के OH समूह का प्रतिस्थापन जब कभी भी हम किसी एराइल समूह से करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हमें एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक प्राप्त होते हैं। तो एक तरह से ये क्या है, ये व्युत्पन्न है एक नाइट्रिक अम्ल में जब हम OH समूह को प्रतिस्थापित कर देते हैं एराइल समूह से। तो ये तो बात हुई परिभाषा की। एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स में ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी द डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसी के साथ हम यहाँ पे यह भी कह सकते हैं कि एरोमेटिक यहाँ पर हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल ऐसे यौगिक जहाँ हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं जैसे बेंजीन, नेफ्थलीन, इन यौगिकों के व्युत्पन्न को हम कहते हैं एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स, जहाँ हम नाइट्रेशन करा करके और एक NO2 समूह को प्रतिस्थापित कराते हैं। नाइट्रो कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 प्रकार से हम इसको पढ़ रहे हैं। किस प्रकार के हैं? न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो कंपाउंड्स मीन्स ऐसे यौगिक, ऐसे नाइट्रो यौगिक जहाँ पर NO2 समूह बेंजीन रिंग के कार्बन से सीधा ही जुड़ा हुआ हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें देख सकते हो, फर्स्ट इसमें आ रहा है नाइट्रोबेंजीन, जहाँ पर बेंजीन रिंग का जो कार्बन परमाणु है उससे सीधे ही NO2 समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है। ओनली वन NO2 ग्रुप इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग इन मोनो डेरिवेटिव्स। इसी तरह से ऑर्थोनाइट्रोटोलुइन में भी CH3 यहाँ पर एक और समूह प्रतिस्थापित हो रहा है, लेकिन NO2 समूह जो है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा हुआ है। When 2 nitro groups are present in aromatic compounds, these are called dinitro। जैसे कि मेटा डाइनाइट्रो इसका एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल भी हम करते हैं लैब में। अगर 3 NO2 समूह एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पर बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैं, तो वो क्या कहलाएगा? ट्राइनाइट्रो। जैसे ट्राइनाइट्रोबेंजीन, और यदि एक CH3 भी जुड़ा हुआ है इसके साथ में तो हम इसे कहते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन। इन केस फिनॉल यहाँ पर प्रेजेंट है, OH समूह भी है, तो हम इसको कहते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इट इज़ पॉसिबल टू प्रिपेयर अ कंपाउंड हैविंग मोर देन 3 NO groups because the deactivating effect of NO2 group restrict the entry of more NO2 group। ये तो हमने बात करी जहाँ पर NO2 समूह डायरेक्टली जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ। दूसरा प्रकार है साइड चेन प्रतिस्थापी के रूप में यदि ये उपस्थित हो। द नाइट्रो ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम ऑफ द साइड चेन ऑफ बेंजीन रिंग। दीज आर ऑल्सो नोन एज एराइलेटेड नाइट्रो एल्केन्स। जैसे एग्जाम्पल हम देखें यहाँ पर फिनाइल नाइट्रोमीथेन, बेंजीन रिंग पर जो CH3 समूह था उसका एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर हम हटा करके प्रतिस्थापन कर रहे हैं NO2 समूह से, तो साइड चेन के रूप में प्रेजेंट हो गया है, डायरेक्टली यहाँ पर अटैच्ड नहीं है, और इसीलिए हम इसको कहते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो कंपाउंड्स। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ है जहाँ हमने एरोमेटिक नाइट्रो यौगिकों की परिभाषा देखी है और उनके प्रकार भी हमने देखे हैं। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। बच्चों, काफ़ी टाइम से आपने फर्स्ट ईयर में भी देखा होगा जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और उसी में हम सबसे पहले एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, जहाँ पर नाइट्रोनियम आयन बनता है और बेंजीन रिंग में NO2 समूह का प्रतिस्थापन हम करते हैं। बहुत ही सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन वलय से जुड़ता है। हम दोबारा देख लेते हैं, रिवाइंड हो रहा है ये। When an arene or its derivative is treated with the mixture of concentrate nitric acid and sulfuric acid, a nitro group enters in the benzene ring and form aromatic nitro compound. This process of introducing a nitro group in aromatic system is known as a nitration। तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों ही सांद्र हैं। इनकी आपस में जब अभिक्रिया होती है तो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होता है, दैट इज NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन, और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही फिर बेंजीन वलय से यहाँ पे जुड़ता है।
सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। जनरली नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इज कैरिड आउट बाय हीटिंग विथ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हैं और 1 मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड का। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साइन है ये रिवर्सिबल। क्या बन रहा है यहाँ पर NO2 पॉजिटिव एंड वाटर और HSO4 नेगेटिव। इसको स्टेप बाय स्टेप भी यहाँ पे बता रखा है। तो मेन यहाँ पे क्या बनता है NO2 पॉजिटिव। अब हमारा जो मेन एम है वो यहाँ पर मैकेनिज्म किस तरीके से लगता है ये आपने फर्स्ट में भी देखा है, दोबारा हम देख रहे हैं इसको। बेंजीन रिंग और NO2 पॉजिटिव, तो कभी भी हमको ऐसा नहीं बताना है कि NO2 अटैक कर रहा है। हमेशा इलेक्ट्रॉन घनत्व रिच जहाँ पर होगा NO2 वहाँ पर जुड़ता है। हम यहाँ पे देख रहे हैं एरो करके है ये, और पाई बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं हाइड्रोजन की तरफ। इसका अर्थ क्या हुआ, इस स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की अधिकता हो गई है। अब ऐसी पोजीशन में NO2 पॉजिटिव यहाँ पे जुड़ेगा और जहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए हैं वहाँ आ गया है ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये अनुनादी संरचना यहाँ पर बनती है, ब्लॉक्स में आप देख सकते हो इसको। पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डीलोकेलाइज्ड होंगे, विस्थानीकरण होगा और ये धनावेश अलग अलग पोजीशन पे हमको नज़र आता है। फाइनली हमें एक स्थायित्व चाहिए इसमें स्ट्रक्चर में, या हम कह सकते हैं स्टेबल प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, जब यहाँ पर प्रोटॉन बिना किसी इलेक्ट्रॉन के रिमूव हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक प्रोटॉन यहाँ पे निकलेगा और फिर हमको बनता है यहाँ पर नाइट्रो बेंजीन, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए। यहाँ पर एक डायग्राम के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर नाइट्रेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ, कैसे है यहाँ पर वर्टिकल पे तो आप देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी, और एक्सेस जो हॉरिजॉन्टल है उसमें हमने दिखा है इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले आप देख सकते हो क्या कि बेंजीन और NO2 पॉजिटिव जब आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो यहाँ पर एनर्जी लेवल में ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है इसकी। ट्रांजिशन स्टेट किसकी बनेगी यहाँ पर, जब NO2 प्लस पूरी तरह से बंद नहीं बनाता है बेंजीन रिंग के साथ, वो बनती है इसकी ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। उसके बाद हमारा बनता है विलेन इंटरमीडिएट, जो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है। अब चूंकि NO2 को पूरी तरह से यहाँ पे अटैच होना है और H यहाँ से हटेगा, तो ये जो TS2 आपको दिख रही है ट्रांजिशन स्टेट 2, इसका अर्थ ये है कि अब यहाँ पर प्रोटॉन पूरी तरह से विलोपित नहीं हुआ है, लेकिन बेंजीन रिंग के कार्बन परमाणु और NO2 समूह के मध्य में बंध चुका है। फाइनली अब जब ये प्रोटॉन हटता है तो हमको यहाँ पर एनर्जी कम हो गई है, और लेस एनर्जी हमेशा किसी भी सिस्टम को स्टेबल बनाने में शो करती है। फाइनली ये मिलता है हमको नाइट्रो बेंजीन। ऊपर भी आप देख सकते हो ये TS1 जहाँ पर NO2 डॉटेड लाइन में है, पूरी तरह से हम इसको कह सकते हैं आंशिक रूप से ये बंध बना है। उसी तरह से ये विलेन इंटरमीडिएट बना, और ट्रांजिशन स्टेट 2 TS2 का मतलब क्या हुआ, ये प्रोटॉन पूरी तरह से हटा नहीं है लेकिन NO2 और कार्बन के बीच में बंध बन चुका है। तो ये एग्जाम में भी आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइट्रेशन अभिक्रिया जो हुई है उसका आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देना है। कोई लैंग्वेज नहीं देनी होती है, मगर डायग्राम हमको समझाना पड़ता है। तो ये बात हुई नाइट्रेशन की। इसी में अगर हम यहाँ पर अभिकर्मक चेंज कर दें, क्या कि यदि हम केवल तनु HNO3 ले लें तो क्या होगा, इस स्थिति में अभिक्रिया जो होगी नाइट्रोनियम आयन तो बनेगा ही, यहाँ पर नाइट्रोसोनियम बनेगा, ये देखो आप। और अब अभिक्रिया जो होगी प्रोडक्ट हमारा बिल्कुल चेंज हो जाएगा, फिनॉल के साथ है ये, और ये बनता है नाइट्रोसोफिनॉल, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि हमने अभिकर्मक क्या लिया है। यदि हम तनु HNO3 ले रहे हैं तो इस स्थिति में यहाँ पर कुछ मात्रा में NO प्लस मीन्स नाइट्रोसोनियम आयन बनेगा, और फिनॉल के साथ जब अभिक्रिया हम करवा रहे हैं इसकी, तो ये बना है नाइट्रोसोफिनॉल। ये हुआ नाइट्रेशन का, हमने देखा पूरा मेथड। अब हम देखते हैं कि हम और किस विधि से नाइट्रो कंपाउंड बना सकते हैं। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो कंपाउंड्स, समटाइम्स नाइट्रोएरिन्स can't be prepared by direct nitration, that is amino compounds can be converted into nitro compounds by indirect method. कैसे,
यहाँ पर हमने ये लिया है पैरानाइट्रो एनिलीन, जहाँ पर NO2 और NH2 की पोजीशन एक दूसरे के अपोजिट में है ये, और अभिक्रिया हम करवा रहे हैं इसकी परसल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो ये यहाँ पर एक तरह से NH2 को हटा रहा है और पैरा डाई नाइट्रोबेंजीन अपने को सीक्वेंस में मिलता है। थर्ड मेथड हम देखते हैं डाई एजोनियम सॉल्ट के साथ। हमने क्या लिया है यहाँ पर एनिलीन, और एनिलीन की अभिक्रिया करवा रहे हैं अपन NaNO2 और HbF4। जब अभिक्रिया होती है तो फाइनली हमको मिलता है यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन। तो ये तीन मेथड हमने देखे हैं इसमें नाइट्रो कंपाउंड्स को बनाने के लिए सिंपली। अब बात करते हैं भौतिक गुणधर्म की। मोस्ट ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड्स आर यूजुअली येलो सॉलिड्स एक्सेप्ट नाइट्रोबेंजीन एंड नाइट्रोटोलुएन। लैब में भी आपने देखा होगा मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन बिल्कुल येलो शेड में रहता है। विच आर पेल येलो ओनली लिक्विड्स, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में इनकी विलयशीलता नहीं होती है, लेकिन कार्बनिक विलायकों जैसे एसीटोन, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, इन सब में ये आराम से विलय हो जाते हैं। जनरली नाइट्रो कंपाउंड्स आर स्टीम वॉलेटाइल, especially those having intramolecular hydrogen bonding. These are heavy than water and the melting point and boiling points of nitro compounds are high due to the polar nature of NO2 group. तो ये बात हुई भौतिक गुणधर्म की। इसमें अलग अलग हम एग्जाम्पल के रूप में पढ़ेंगे पूरा डिटेल, जैसे नाइट्रोबेंजीन, मेटाडाइनाइट्रो एसेट्रा।